नमः शिवाय प्रिय भक्तों, आज हम सुनेंगे अमावस्या की व्रत कथा। सभी भक्तजन प्रेम से बोलिए अमावस्या माता की जय। किसी गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण ब्राह्मणी भगवान शिव के पक्के भक्त थे। उनके घर में सब कुछ था, कोई कमी नहीं थी, पर संतान न होने के कारण वे दोनों बड़े ही दुखी रहते। भगवान शिव की आराधना करती तो सालों बीत चुके थे, लेकिन उनकी इच्छा की पूर्ति अभी तक भी नहीं हुई थी। एक दिन ब्राह्मण बहुत दुखी हो गए और अपनी पत्नी से कहने लगे कि मैंने पूजा पाठ इतनी कर ली, लेकिन भगवान ने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी। अब मैं वन में तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ। जंगल में जाकर कड़ी तपस्या करूँगा। क्या पता भगवान हमारी फल ले और हमें संतान सुख प्राप्त हो जाए। ऐसा कहकर ब्राह्मण तपस्या करने के लिए वन में चली जाती हैं और वहां पर जाकर कठोर तपस्या करने लगती हैं। तपस्या करते करते भी सालों बीत जाती हैं, लेकिन उसका भी कोई फल नहीं मिला। भगवान ने ब्राह्मण को दर्शन नहीं दिए। अब तो ब्राह्मण बहुत दुखी हो गए और सोचने लगे कि ऐसा जीवन जीने से क्या ही फायदा होगा। मुझे अपने इस निरर्थक जीवन को समाप्त कर देना चाहिए। संतानहीन का तो मुख देखने का भी धर्म नहीं होता। बस इतना सोचकर पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा लगाकर मरने को तैयार हो जाती है। जैसे ही फांसी का फंदा गले में डालकर कूदने वाले थे, तभी वहां पर अमावस्या माता आ जाती हैं और कहती हैं, हे ब्राह्मण, यह तुम क्या कर रहे हो? आत्महत्या करना तो महापाप है। तब ब्राह्मण देव कहते हैं कि मैं क्या करूं मैया, मैं हमेशा भगवान की भक्ति करता हूँ, लेकिन उस भक्ति का मुझे क्या फायदा? मुझे एक संतान का सुख भी प्राप्त नहीं हुआ। मेरी भक्ति करने का कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने तपस्या करके भी देख ली, अब तो मैं बिल्कुल निराश हो चुका हूँ। भगवान से मेरा भरोसा उठ गया है। मैं अपने इस निरर्थक जीवन को समाप्त कर देना चाहता हूँ। यह सुनकर अमावस्या माता कहती हैं, देखो ब्राह्मण, देवता तुम्हारे तो 7 जन्मों तक कोई संतान सुख नहीं है, पर मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, इसीलिए तुम्हें 2 कन्याओं का वरदान देती हूँ। तुम अपने घर लौट जाओ। 9 महीने बाद तुम्हारे घर में 2 कन्याएं जन्म लेंगी। एक कन्या का नाम अमावस्या रखना और दूसरी का नाम पूनम रख देना। अपनी पत्नी से कह देना कि अमावस्या का व्रत किया करे। अमावस्या के दिन 1 कटोरी चावल, कुछ चीनी, उसमें दक्षिणा रख कर मंदिर में दे आए और ऐसा पूरे 1 साल तक करना है। 1 कटोरी चावल दान करती रहना और इस प्रकार व्रत करना। ब्राह्मण देवता को इस प्रकार का वरदान देकर अमावस्या माता वहां से अंतर्ध्यान हो जाती हैं। वरदान पाकर ब्राह्मण बहुत खुश होती हैं और खुशी खुशी अपने घर आती हैं और आकर अपनी पत्नी को सारी बातें बताती हैं। ब्राह्मण देवता की बातें सुनकर ब्राह्मणी भी बहुत खुश होती है। अब उन्होंने हर महीने आने वाली अमावस्या का व्रत रखना शुरू किया था। विधि पूर्वक व्रत करती, कथा सुनती, भगवान की पूजा करती, 1 कटोरी चावल, उस पर कुछ मीठा रखती और कुछ दक्षिणा रखती और मंदिर में दान करके आती। 9 महीने बाद ब्राह्मण के घर में 2 कन्याओं का जन्म हुआ। तब ब्राह्मण ने माता के कहे अनुसार एक कन्या का नाम अमावस्या रख दिया और दूसरी का नाम पूनम रख दिया। इस तरह से संतान सुख पाकर ब्राह्मण ब्राह्मणी बड़े ही खुश थे। धीरे धीरे समय बीता, दोनों कन्याएं बड़ी हो गईं। ब्राह्मण की बड़ी बेटी अमावस्या धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह रोज भगवान की पूजा करती, सारी व्रत उपवास करती, लेकिन छोटी बेटी पूर्णिमा भगवान में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती। वह तो भगवान को मानती तक नहीं थी और अपनी बड़ी बहन को भी रोका करती थी कि तुम भी भगवान की पूजा मत किया करो,
क्या मिलता है तुम्हें पूजा पाठ करने से? एक दिन ब्राह्मणी ब्राह्मण से कहती है कि हमारी दोनों कन्याएं बड़ी हो गई हैं, इनका विवाह कर देना चाहिए। अच्छे घर और वर की तलाश करो और इनका विवाह कर दो। तब ब्राह्मण बोले, तुम बात तो ठीक कह रही हो। अब दूसरे दिन ब्राह्मण देवता अपनी कन्याओं के लिए वर की तलाश में निकल जाते हैं। कुछ समय बाद ब्राह्मण को अपनी बेटी के लिए मनपसंद घर और वर मिल गया। तब ब्राह्मण ने रिश्ता पक्का कर दिया। दोनों बहनों का विवाह हो गया। दोनों बहनों का विवाह अलग अलग गांव में तय हुआ। दोनों बहनों के ससुराल वाले बड़े ही धनी थे, संपन्न थे। अब ब्राह्मण देवता पर घर आकर ब्राह्मणी से कहती हैं, तो ब्राह्मणी बहुत ही खुश होती है और भगवान शिव को धन्यवाद देती है कि मेरी बेटियां जैसी सुंदर हैं, ऐसे ही सुंदर घर और वर भी उन्हें मिले हैं। दोनों बेटियां विवाह करके ससुराल चली जाती हैं। ब्राह्मण की बड़ी बेटी अमावस्या के घर में जिस दिन से वह ससुराल गई, उस घर में धन चौगुना बढ़ता जाता है और कुछ समय बाद अमावस्या की माता की कृपा से उसे पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन छोटी बेटी पूर्णिमा जैसे ही अपने ससुराल में जाती है, वहाँ जो कुछ भी धन था वह भी नष्ट हो जाता है। कारोबार में घाटा रहने लगता है। वह बहुत ही दुखी रहती है। उसके दुख का तो कोई भी पार नहीं था। एक दिन बड़ी बहन अमावस्या को पता चलता है कि छोटी बहन पूनम बहुत दुखी है। उसके घर में धन धान्य सब नष्ट हो गया है। तब वह खाने पीने का बहुत सारा सामान, खूब सारा धन, खूब सारे कपड़े और सामान, जरूरत का सारा सामान लेकर अपनी बहन के पास जाती है और कहती है, क्या बात है, तुम्हारे ससुराल वाले तो बड़े अच्छे खाफी थे, तुम्हारे घर में तो बहुत धन था, फिर भी क्या हो गया? तब वह कहती है कि मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मेरे आने के बाद से यहाँ पर सब कुछ उल्टा ही हो रहा है। सब कुछ नष्ट होता जा रहा है, कारोबार में घाटा हो रहा है। और यह सुनकर वह रोने लगती है। तब अमावस्या कहती है, तुम रो मत, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। तुम अमावस्या माता का व्रत शुरू करो, पूजा किया करो और अमावस्या व्रत की कथा सुना करो। उससे तुम्हारे घर में सुख समृद्धि आ जाएगी और अन्न धन के भंडारे भर जाएंगे, कारोबार फिर से चल जाएगा। और तुम्हें 1 साल तक अमावस्या का व्रत करना है। हर अमावस्या के दिन 1 कटोरी चावल, उस पर कुछ मीठा रखकर, कुछ दक्षिणा रखकर तुम्हें दान करना है। यह सुनकर पूनम को थोड़ी खुशी हुई और वह सोचने लगी कि शायद पूजा पाठ करने से ही मेरे भाग्य सुधर जाएं। तब उसने अपनी बहन के कहे अनुसार अमावस्या का व्रत रखना शुरू कर दिया। वह व्रत करती, पूजा करती, व्रत कथा पढ़ती और 1 कटोरी चावल, उस पर कुछ चीनी और कुछ दक्षिणा रखकर मंदिर में दान करती। थोड़े ही दिनों में अमावस्या माता की कृपा से उसके घर में अन्न धन के भंडार भरने लगे। कुछ समय बाद अमावस्या माता की कृपा से उसे पुत्र की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार अमावस्या का व्रत करने से उसके घर में अन्न धन के भंडारे लग गए। उसका कारोबार भी चलने लगा। जो कोई भी अमावस्या का व्रत विधि से करता है, अमावस्या माता उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और उसके घर में सुख शांति, अन्न धन के भंडारे भर देती हैं। अमावस्या माता के आशीर्वाद से वह बहुत सुखी हो जाती है। बोलिए अमावस्या माता की जय। अब आइए सुनते हैं अमावस्या के दिन सुनी जाने वाली दूसरी कहानी। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसका एक बेटा था, बेटी भी थी। साहूकार के बेटे का विवाह हो चुका था। साहूकार के घर में एक जोगी भिक्षा लेने आते थे। जब साहूकार की बहू भिक्षा देने जाती तो जोगी भिक्षा लेता, लेकिन जब भी साहूकार की बेटी भिक्षा देने जाती तो जोगी भिक्षा नहीं लेते।
और कहती बेटी सुहागन तो है, पर इसके भाग्य में दुख लिखा है। यह सुनकर बेटी दुबली पतली होने लगी। तब एक दिन उसकी माँ ने पूछा कि तुम सूखती क्यों जा रही हो, दुबली पतली क्यों होती जा रही हो। तब उसने अपनी माँ को जोगी वाली सारी बातें बता दी। अगले दिन माँ छिप कर बैठ गई। जब जोगी आए तो देखा बेटी ने जो कुछ कहा था सही है। जैसे ही बेटी भिक्षा देने लगी तो जोगी ने भिक्षा नहीं ली। तब माँ जोगी से पूछती है कि आप मेरी बेटी से भिक्षा क्यों नहीं लेती और ऐसा क्यों कहती हैं। तब जोगी कहती हैं इसका भाग्य ऐसा ही है। तब माँ जोगी के चरणों में गिर जाती है और कहती है इसका कोई उपाय बताइए। तब जोगी कहती हैं 7 समुंदर पार एक सोमा नाम की स्त्री रहती है। वह अमावस्या का व्रत करती है। वह अपने व्रत का फल तुम्हारी बेटी को दे देगी, तभी उसका दुख दूर होगा। और जोगी की बातें सुनकर उस लड़की की माँ सोमा की तलाश में निकल जाती है। थोड़ी दूर चलती चलती थक जाती है। रास्ते में एक पीपल का पेड़ था। उसके नीचे बैठकर विश्राम करने लगती है। तभी देखती है कि एक सांप गरुड़ पक्षी के बच्चे को खाने आ रहा है। वह लपक कर सांप को मार देती है और गरुड़ पक्षी के बच्चे को बचा लेती है। इतने में गरुड़ पक्षी का जोड़ा उड़ता हुआ आता है। वहां पर खून देखकर सोचता है कि इसने हमारे बच्चे को मार दिया और उसे चोट से मारने लगता है। तब वह कहती है कि मैंने तुम्हारे बच्चे को नहीं मारा। यह देखो यहाँ पर सांप आया था जो तुम्हारे बच्चे को खाना चाहता था। मैंने तो इस सांप को मारा है और यह खून इसी सांप का है। तब गरुड़ पक्षी का जोड़ा प्रसन्न हो जाता है और कहता है कि हम तुमसे प्रसन्न हैं, तुम्हें जो भी चाहिए हमसे मांग लो। तब वह कहती है कि मुझे 7 समुंदर पार पहुंचा दो। तब वे उस लड़की की माँ को 7 समुंदर पार पहुंचा देती हैं। वह सोमा धोबन के घर पहुंचती है। सोमा धोबन के 7 बेटे थे, 7 बहुएं थी, लेकिन वे सारी बहुएं काम करने के लिए आपस में बहुत लड़ती थी। अब वह लड़की की माँ सोमा को प्रसन्न करने के लिए उसके सोते समय ही उसके घर का सारा काम करने लगी। सारा काम करती और छिप जाती। सुबह उठकर सब सोचते कि यह सब कौन करता है। सोमा भी सोचने लगी कि कौन सी बहू है जो इतना काम करने लगी, मुझे पता करना चाहिए। एक दिन की बात है, वह चुपचाप आंखें बंद करके लेट गई। तब उसने देखा कि बहुत अंधेरे एक औरत आई और घर के सारे काम करके चुपचाप जाने लगी। तब सोमा ने उसे रोक लिया और पूछने लगे कि तुम कौन हो और हमारे घर के सारे काम क्यों करती हो। तब उसने अपनी सारी बातें बता दी और सोमा से विनती की कि आप अपनी अमावस्या का व्रत का पुण्य मेरी बेटी को दे दीजिए, उससे उसका दुर्भाग्य दूर हो जाएगा। तब उसकी बातें सुनकर सोमा तैयार हो जाती है और कहती है तुम जाओ और बेटी के ब्याह की तैयारियां करो, मैं विवाह के दिन आऊंगी। अब उस लड़की की माँ बड़ी खुशी खुशी अपने घर लौट आती है। माता पिता की बड़ी खुशी ब्याह की तैयारी करती हैं। जिस समय दूल्हा दुल्हन फेरे में बैठे होती हैं, उसी समय सोमा आ जाती है। एक मिट्टी की हांडी में कच्चा दूध भरकर रखती है। कच्चा फूट लेकर वहीं पर बैठ जाती है। थोड़ी देर में ही एक सांप आता है वर को डसने के लिए, तो सोमा उसे दूध पीने को देती है और हांडी में सांप को डालकर कच्चे फूट के धागे से बांध देती है। इधर यह सब देखती है कि वर की सांप को काटते ही मृत्यु हो गई। सब बड़ी दुखी हो जाती हैं। तब सोमा ऊपर से सुहाग के छींटे डालती है और कहती है मैंने आज तक जितने भी अमावस्या के व्रत किए हैं उसके सारे पुण्य इसे मिल जाएं और यह जीवित हो जाए। इसके बाद जो भी मैं व्रत करूंगी
उस व्रत के फल मेरे पति को मिले। सब देखते ही देखते कि सोमा के ऐसे कहते ही वह दूल्हा उठकर बैठ जाता है। सोमा लड़की को और उसके वर को आशीर्वाद देती है और अपने घर जाने लगती है। तब लड़की की माँ कहती है कि मैं आपको क्या दूं? तब सोमा कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक मिट्टी की हांडी दे दो। उस दिन अमावस्या का दिन था। रास्ते में सोमा पीपल के पेड़ के नीचे रुकती है। हांडी के 108 टुकड़े करती है, पीपल की 108 परिक्रमा करती है और उसके बाद उन टुकड़ों को पीपल के पास ही जमीन में दबा देती है। जब वह घर पहुंचती है तो देखती है उसके पति की मृत्यु हो गई है और उसके शरीर को तेल में डुबोकर रखा गया है। तब सोमा अपने पति के ऊपर सुहाग के छींटे मारती है और प्रार्थना करती है कि मेरी अमावस्या के व्रत का फल मेरे पति को प्राप्त हो। और इतना कहते ही उसका पति भी जीवित हो जाता है। उसी समय जोगी आती हैं और कहते हैं कि अमावस्या का व्रत करने के बाद कुछ दान भी करना चाहिए। तुमने तो किया दान ही नहीं, मुझे दान दो। तब सोमा उन्हें पीपल के पेड़ के नीचे लेकर जाती है जहां उसने मिट्टी के हांडे के टुकड़े दबाए थे। उन टुकड़ों को निकालती है, इतने में सारे टुकड़े सोने के हो जाती हैं। तब सोमा जोगी से कहती है कि आप इसमें से अपना भाग ले लो। जोगी उसमें से चौथा हिस्सा ले लेती हैं और सोमा से कहती हैं कि 3 हिस्से तुम जिस अपनी इच्छा से जिसे देना चाहो उसे दे दो। तब जोगी नगर में जाकर सबसे कहती है कि सोमवती अमावस्या का व्रत सभी को करना चाहिए। जैसे सोमा ने उस लड़की को वर दिया, उसका सुहाग जी उठा, सोमा का पति जी उठा। ऐसे ही हे अमावस्या माता, सभी को अमर सुहाग देना, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। अमावस्या माता की जय। अब आइए सुनते हैं पीपल देवता की कहानी। बोलिए पीपल देवता की जय। किसी गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण का पीपल की सेवा का नियम था। ब्राह्मण देवता रोज पीपल देवता की पूजा करते, जल से सींचते और परिक्रमा करते, दिया जलाते और उसी के बाद कुछ भी अन्न जल ग्रहण करते। बिना पीपल की पूजा किए वह पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करते थे। इस तरह से पीपल देवता की पूजा करते करते ब्राह्मण को पूरा जीवन बीत गया। एक दिन पीपल देवता ने सोचा कि ब्राह्मण ने सारा जीवन मेरी सेवा की है, मेरी पूजा की है, मुझे इसे कुछ तो देना चाहिए। अब अगले दिन ब्राह्मण पीपल की पूजा करने के लिए आए तो पीपल देव को खींचकर परिक्रमा कर रहे थे। तभी पीपल में से आवाज आई, तू मांग मैं देऊं, तू मांग मैं देऊं। ब्राह्मण ने आवाज सुनी तो चारों ओर देखने लगे कि आवाज कहाँ से आ रही है, पर उन्हें तो आसपास कोई भी दिखाई नहीं दिया। अब ब्राह्मण आश्चर्य में पड़ गए। इसके बाद तो रोज ऐसा ही होने लगा। जब भी ब्राह्मण देवता पीपल की पूजा करने जाते, रोज पीपल में से आवाज आती कि तू मांग मैं तुझे देऊं। यह सब देखकर सुनकर ब्राह्मण घबराने लगे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि पीपल के पेड़ पर तो भूतों का वास होता है। तब उन्होंने सोचा कि कहीं यह आवाज किसी भूत प्रेत की तो नहीं है। ब्राह्मण पीपल देवता को देखकर घबराकर अपने घर आ जाते और घर आकर भोजन भी नहीं करते। ऐसा कुछ दिन तक हुआ तो ब्राह्मणी ने देखा और पूछने लगी कि ब्राह्मण आप किस चिंता में बैठे हो, क्या बात है? तब ब्राह्मण ने सारी बातें बताई। तब ब्राह्मणी बोली, अरे आप तो बहुत ही भोले हैं। पीपल के पेड़ पर भूत प्रेतों का वास नहीं होता, बल्कि पीपल के पेड़ में तो ब्रह्मा विष्णु और महेश का वास होता है, पितरों का वास होता है, लक्ष्मी जी का वास होता है। हो सकता है या आवाज भगवान की हो, भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न हुए हों और आपको वर देना चाहते हों।
तब ब्राह्मण देवता जब अगले दिन पीपल खींचने गए, फिर आवाज आई कि तू मांग, मैं दूं। तो ब्राह्मण देवता ने पूछा कि आप कौन हैं और मुझे क्या देना चाहते हैं। तब पीपल में फिर आवाज आई कि मैं पीपल देवता हूँ, तेरी पूजा तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुझे कुछ देना चाहता हूँ, तू मांग ले। ब्राह्मण बोले कि मुझे तो कुछ भी मांगना नहीं आता, मुझे नहीं पता कि क्या मांगना चाहिए। तब पीपल में फिर आवाज आई कि तुम अपनी पत्नी से पूछ लेना। ब्राह्मण घर आ गए। ब्राह्मणी कहने लगी कि आज क्या हुआ ब्राह्मण देव। तब ब्राह्मण ने कहा तुम सही कहती थी, वह आवाज तो भगवान की थी, वो मुझे कुछ देना चाहते थे पर मुझे नहीं पता कि क्या मांगूं। तब ब्राह्मणी बोली कि आप पीपल देवता से कहना कि मुझे न करोड़ की माया दे, 16 फाल की काया दे, बेटा दे, पोता दे, पूरा परिवार के फारे फूक दे। तब ब्राह्मण देवता ने अपनी पत्नी की बात मानी और अगले दिन जब पीपल की पूजा करने गए और रोज की तरह से आवाज आई, तब ब्राह्मण ने वही बातें कह दी जो ब्राह्मणी ने कही थी। ब्राह्मण ने पीपल देवता से कहा कि मुझे 9 करोड़ की माया दो, 16 साल की काया दो, बेटा दो, पोता दो, पूरा परिवार दो और सारा सुख दो। पीपल देवता सोचने लगे कि ब्राह्मण देव ने देखने में सीधा साधा था, कहता था मांगना नहीं आता है, पर सारी ही चीजें मांग ली। फिर बोले कोई बात नहीं, तूने जो जो मांगा है सब तुझे दे देता हूँ। ब्राह्मण थोड़ी देर पर वहां पर खड़े रहे, लेकिन जब उनके हाथ कुछ नहीं आया तो निराश होकर वापस आने लगे। मन ही मन सोचने लगे कि पीपल देवता कहते तो थे कि तुझे सब देता हूँ, दिया तो कुछ भी नहीं। इसी तरह अपने विचारों में मगन चले आ रहे थे और अपनी कुटिया से आगे निकल गए। उन्होंने तो ध्यान भी नहीं दिया कि उनकी कुटिया की जगह अब एक आलीशान महल खड़ा था। जब अपने घर से आगे निकल गए तब पीछे से ब्राह्मणी ने आवाज लगाई कि कहाँ जा रहे हो ब्राह्मण देव। ब्राह्मण ने पीछे मुड़कर देखा तो एक सजी धजी औरत खड़ी थी, रेशमी साड़ी पहनी हुई थी, बहुत सारे गहने पहन रखे थे। ब्राह्मण देवता तो इस भेष में अपनी पत्नी को पहचान ही न सके। तब ब्राह्मणी ने दोबारा आवाज लगाई, कहने लगी कि कहाँ जा रहे हो, अपने घर में क्यों नहीं आते। तब ब्राह्मण बोले कि तुम्हारा भेष कैसे बदल गया, यार इतने सारे गहने, इतने सारे सुंदर कपड़े। तब ब्राह्मणी बोली कि पीपल देवता का आशीर्वाद है, पीपल देवता ने आपकी मनोकामना पूरी कर दी, आपने जो भी मांगा था सब दे दिया। तब ब्राह्मण देवता पूछने लगे कि लेकिन हमारी कुटिया कहाँ गई और यह महल किसका है। तब ब्राह्मणी बोली आप अंदर तो चलो, सब पता चल जाएगा। ब्राह्मण देवता अंदर गए तब देखते हैं कि क्या बड़ा परिवार हो गया, बेटे पोते नाती दोते सब घूम रहे हैं। बहुत समय पहले की बात है, बात तब की है जब भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया था। ब्राह्मणी अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। हे पीपल देवता, जिस तरह आप ब्राह्मण और ब्राह्मणी को दिया, उसी तरह कथा कहने वाले, सुनने वाले, हुंकार भरने वाले सभी को देना। जो सुने उसे भी देना, जो ना सुने उसे भी देना, हर एक को देना, सभी को देना। सभी भक्तजन प्रेम से बोलिए भगवान शिव और माता पार्वती की जय। अब आइए एक अन्य कथा का श्रवण करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। बात तब की है जब भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया था। विवाह की तैयारियां हो रही थी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए पर गणेश जी को नहीं बुलाया गया। अब कारण जो भी रहा हो, भगवान विष्णु की बारात आने का समय हो गया। सभी देवी देवता विवाह समारोह में आ गए। तब सबने देखा कि गणेश जी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। वे आपस में नीच चर्चा करने लगे कि गणेश जी क्यों नहीं आए।
क्या उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया, ये या वे खुद ही नहीं आए। यह सब इसी बात पर पूछ ही रहे थे कि सोचा कि चलो भगवान विष्णु से ही पूछ लिया जाए। तब भगवान विष्णु से पूछा गया। तब उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहती हैं तो आ जाते, अलग से न्योता देने की क्या आवश्यकता है। और एक बात यह भी है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी, 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। गणेश जी ना ही आए तो अच्छा है, दूसरे के घर जाकर इतना खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। अभी इतनी बातचीत कर ही रहे थे कि किसी ने सुझाव दिया, यदि किसी कारण से गणेश जी भी आ गए तब उन्हें द्वारपाल बनाकर यहीं बैठा देंगे कि घर की देखभाल करना। आप चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे, बारात से वैसे भी पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको बहुत पसंद आ गया। भगवान विष्णु ने भी अपनी सहमति दे दी। अब होना ही क्या था, इतनी देर में ही गणेश जी वहां पर आ गए। उन्हें समझा बुझाकर द्वार की रखवाली पर बैठा दिया गया। बारात चल दी। नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर बैठी हैं। गणेश जी के पास गए और कारण पूछने लगे। तब गणेश जी बोले कि विष्णु भगवान ने मेरा बड़ा अपमान किया है। तब नारद जी ने सुझाव दिया कि अपनी मूषक सेना को भेज दो, पर रास्ता खोद देगी। उनके वाहन तो धरती में ही धंस जाएंगे, ना वे आगे जाएंगे ना विवाह होगा। तब आपको सम्मान से बुलाना पड़ेगा। अब गणेश जी ने अपने मूषक सेना से वो आगे भेज दिया और सारी सेना ने जाकर जमीन खोद डाली। बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिशों करने के बाद भी पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय कर लिए, पर पहिए तो निकले ही नहीं, बल्कि जगह जगह से टूट गए। अब किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तब नारद जी बोले कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान किया, इसी कारण विघ्न आया है। यदि उन्हें मना कर लाएं तो कार्य सिद्ध हो जाएगा और यह संकट भी टल जाएगा। तब भगवान शंकर ने अपने दूत नंदी को भेजा कि गणेश जी को लेकर आओ। गणेश जी आए, उनका आदर के साथ पूजन किया गया। तब जाकर कहीं रथों के पहिए निकले। तब पहिए निकले तो टूटे फूटे थे। अब उन्हें ठीक कौन करेगा। तब एक खेत में एक किसान काम कर रहा था। उसे बुलाया और अब किसान ने अपना काम शुरू करने से पहले जोर जोर से बोला, गजानन गणेश की जय हो। यह कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन में करने लगा। देखते ही देखते उसने सारे पहिए ठीक कर दिए। तब देवी देवताओं ने पूछा कि तुमने गजानन गणेश जी की जय क्यों बोला। तब वह किसान कहने लगा कि गणेश जी को पहले पूजना पड़ता है, उन्हें मनाना पड़ता है। आपने गणेश जी को नहीं मनाया होगा, उनकी पूजा नहीं की होगी, इसीलिए तो इतने विघ्न आए हैं। हम तो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करती हैं। आप तो देवता हैं, फिर भी कैसे भूल गए। अब आप लोग गणेश जी की जय बोलो और आगे चलो, आपके सब काम हो जाएंगे और कोई संकट नहीं आएगा। तब सभी ने गणेश भगवान की पूजा की, उनकी जय बोली और बारात आगे चल दी। विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न हो गया। सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने विष्णु भगवान के काज सवारी, ऐसे ही सबके काज सवारना, सिद्ध करना, सभी के जीवन से संकटों विघ्नों को दूर करना। यह थी संपूर्ण अमावस्या की व्रत कथा। कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। जय बजरंगबली, राम राम।